नमस्कार, डीबी लैब छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम बघेल ने कहा चुनौतीपूर्ण था निकायों के चुनाव। जीपी की गिरफ्तारी पर कहा कानून अपना काम कर रहा। कृषि मंत्री चौबे ने कहा किसी के भी बजट में नहीं होगी कटौती, बारिश से किसानों को हुए नुकसान की होगी भरपाई। रंगमंडल कार्यक्रम का राज्यपाल ने किया उद्घाटन। विद्यार्थी देश दुनिया में करेंगे नाम रोशन, कहा राज्यपाल ने। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नगरीय निकाय का चुनाव चुनौतीपूर्ण था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, फिर भी सरकार के काम और संगठन की मेहनत से हम लोगों को सफलता मिली है। सीएम ने जीपी सिंह की गिरफ्तारी और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। चुनौतीपूर्ण थे निकायों के चुनाव, कहा सीएम बघेल ने। जेपी की गिरफ्तारी पर कहा कानून अपना काम कर रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीरगांव नगर निगम में महापौर और सभापति के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की सफलता पर चर्चा की। बड़ी चुनौतीपूर्ण ये चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत झोंक के रखा था, फिर भी सरकार के कार्यों पर और संगठन की मेहनत से और सत्यनारायण जी के देखरेख में चुनाव लड़ा गया। उसमें ज़बरदस्त सफलता मिली और सभापति और महापौर दोनों पदों पे हम काबिज हुए। बजट को लेकर मंत्रियों के साथ हुई बैठकों के संबंध में भूपेश बघेल ने कहा कि बजट में जिन विषयों पर सहमति नहीं बन पाती उन पर अधिकारी लोग बैठक करते हैं, क्योंकि सारे मंत्रियों से बातचीत हो गई है। बजट बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी बजट बनाने की प्रक्रिया में जहां सचिव स्तर की बैठकें पहले होती है, उसके बाद फिर जिन विषयों पे सहमति नहीं बन पाती उन विषयों को लेकर मंत्री और विभाग के अधिकारी मेरे साथ बैठक करते हैं और उसके बाद अब चूंकि मंत्रियों के साथ बैठकें पूर्ण हो चुकी है, सभी विभागों के बारे में चर्चा हो चुकी है, अब बजट बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट पर भूपेश बघेल ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह बड़े उतावले हो गए हैं। ट्वीट करने के मामले में कई मामले में उल्टे फंस जाते हैं। रमन सिंह जी आजकल बड़े उतावले हो गए हैं, ट्वीट करने के मामले में कई मामले में उल्टे फंस जाते हैं वो। जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। इससे एक संदेश भी गया है कि कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर कोई नहीं। पुलिस अपना काम कर रही है, इससे एक संदेश है कि कोई अधिकारी कितना बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर कोई नहीं। मुख्यमंत्री के साथ बजट को लेकर हुई चर्चा के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बजट में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है, ये भाजपा को नजर नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री के साथ बजट को लेकर हुई चर्चा के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बजट में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है, यह भाजपा को नजर नहीं आ रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आने वाले संभावित बजट पे सभी विभागीय मंत्रियों और उच्च अधिकारियों से लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अब जिस तरीके से कोरोना का समय है और राजस्व की प्राप्तियां प्रभावित हुई हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी छत्तीसगढ़ को देय लगभग 32,000 करोड़ रुपया शेष है, उसके बावजूद भी हमारी जो प्लान साइज है वो कितना बढ़ाया जा सकता है, नई योजनाओं को कैसे शामिल किया जा सकता है, नए जिले बने हैं उनके प्रशासनिक अमलों की तैनाती किस प्रकार से की जा सकती है और न केवल नए जिलों में राजस्व विभाग के विभिन्न विभागों की भी अमले की ज़रूरत होगी और अलग अलग विभागों के द्वारा जो नए प्रकार के अपनी योजनाओं शुरू करने का जो प्लान है उसके बारे में लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी डिस्कशन कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि बारिश के चलते किसानों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जल्द ही किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि मिलेगी। अभी जो 15 दिन पहले बारिश हुई थी उसमें कुछ किसानों के धान का फसल खेतों में ही था, तो उसको तो ऑब्जर्वेशन के लिए उसी समय हम लोगों ने लिख दिया था और आरबीसी के तहत जो राशि है वो लगभग सारे कलेक्टरों से जानकारी आ गई है, वो दिया जाएगा। लेकिन अभी की जो बारिश हुई है इससे रबी फसल ज़्यादा नुकसान हुआ है और विशेष रूप से उन जिलों में जहां रबी की खेती बहुत होती है, मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और रायपुर का एक हिस्सा, बलौदा बाजार, भाटापारा का किनारे का हिस्सा,
यहाँ चना की फसल, अलसी की फसल, मसूर की फसल, लाखड़ी की फसल, तिवरा की फसल, उतेरा जैसी जो फसल है, ये ज़्यादा नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 3 फसलों के नुकसान के बारे में सारे कलेक्टरों को निर्देश दिया जा चुका है। फील्ड अमला जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनके साथ राजस्व के पूरे अमले के साथ जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि पूरा आकलन तत्काल कराया जाए। आरबीसी के तहत किसानों को तत्काल राशि का आवंटन किया जा रहा है, लेकिन हमने कहा है कि इंश्योरेंस का जो पैसा है उसके लिए भी इसको सर्वे करके तत्काल कंपनियों को भेजें और किसानों को इंश्योरेंस का भी लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज लगातार तीसरे दिन वर्ष 2022-23 की बजट तैयारियों के सिलसिले में मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रही हैं। आज की बैठकों की शुरुआत कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से संबद्ध विभागों की चर्चा के साथ हुई है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे के विभागों, संसदीय कार्य, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन और आयकर विभाग की बजट तैयारियों के संबंध में चौबे और विभागों के अधिकारियों से चर्चा कर रही हैं। इस बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वित्त सचिव अलरमेल मंगई डी, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव अंबलगन पी, सचिव और गोधन न्याय योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर PS भारती दासन, संसदीय कार्य विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, संचालक वित्त शारदा वर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित हैं। राजनांदगांव जिले के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में थिएटर विभाग द्वारा आयोजित रंगमंडल कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया। इस दौरान इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति ममता चंद्राकर भी मौजूद रहीं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इंदिरा कला विश्वविद्यालय द्वारा रंगमंडल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रंगमंडल के माध्यम से लोग प्रतिभावान छात्रों को जाने पहचाने व विश्व स्तर पर उन्हें इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिले। खैरागढ़ के इंदिरा कला विश्वविद्यालय से निकलकर विद्यार्थी देश दुनिया में नाम रोशन करेंगे। आज ये मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इंदिरा कला जो विश्वविद्यालय है सांस्कृतिक, एक नवाचार का एक नया इन्होंने रंगमंडल का प्रारंभ किया है और इसके पीछे मुख्य रूप से एक उद्देश्य है कि रंगमंडल के माध्यम से जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो विभिन्न तरीके की उनकी अपनी कला है, इस रंगमंडल के माध्यम से लोग उनको जाने पहचाने और ये पूरा ऑल इंडिया या विश्व स्तर पर इस तरह का प्लेटफार्म आज हमारा जो छत्तीसगढ़ है, इतनी प्रतिभाएं हैं, उनको प्लेटफार्म नहीं मिलता है, इस तरह का रंगमंडल नहीं मिलता। अच्छा, इसमें केवल छात्र के लिए नहीं है, बाहर भी ऐसे भी प्रतिभावान छात्र हैं जो प्रोफेशनल तौर पर भी अगर वो आना चाहते हैं, मतलब करना चाहते हैं बाहर के भी, तो वो भी इस रंगमंडल का उपयोग कर सकते हैं। रंगमंडल कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक बड़े भाई साहब का मंचन किया गया। साथ ही अरपा पैरी के धार गीत पर नृत्य प्रस्तुति दी गई। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कार्यक्रम संक्षिप्त रूप में आयोजित किए गए और कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम संपन्न हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक युवक प्रदेश के गृह मंत्री के बंगले के बाहर हाथ जोड़े खड़ा दिख रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्विटर पर सीजी सब इंस्पेक्टर SI पुलिस अभ्यर्थी नाम के यूजर ने ट्वीट किया है कि हाथ जोड़कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आज युवा दिवस के अवसर पर राज्य का एक युवा आपसे गुहार लगा रहा है, जो हमारी 3 साल से अटकी हुई उप निरीक्षक की भर्ती है, उसको जल्द पूरा कराने का काम करें। कार की नंबर प्लेट के ऊपर जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सरगुजा लिखकर शराब की तस्करी करते एक युवक को सरगुजा जिले की लखनपुर पुलिस ने पकड़ा है। सरगुजा ASP विवेक शुक्ला ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अंबिकापुर के रास्ते ग्राम अमदला जाने वाली कार में अंग्रेजी शराब की तस्करी हो रही है। चालक ने पुलिस से बचने के लिए कार के नंबर नेम प्लेट के ऊपर अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा लिखवा रखा है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर अमदला मुख्य मार्ग के पास आरोपी को कार सहित धर दबोचा। कार की तलाशी लेने पर कार से 50 नग अंग्रेजी शराब जब्त की गई। कार चालक ने अपना नाम अमित केवट बताया है। सरगुजा पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में लखनपुर थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि एक सफ़ेद कलर की गाड़ी में
अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना प्रभारी के द्वारा घेराबंदी की गई और घेराबंदी करके उस कार को और उसके चालक को पकड़ा गया है, जिसमें आरोपी ने अपना नाम अमित केवट बताया और उसे सर्च तलाशी लेने पर उसके गाड़ी से 50 पौवा अंग्रेजी शराब गोवा जो है वो हमें मिली है, जिस पर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत इसमें कार्रवाई की गई। साथ ही उसके गाड़ी में जिला अध्यक्ष कांग्रेस जिला अध्यक्ष सरगुजा लिखा हुआ था, जिसकी तफ्तीश करने पर पता चला कि उसने फर्जी तरीके से इसको लिखकर वह उसमें शराब का परिवहन कर रहा था, जिस पे आईपीसी की धारा 419 के तहत प्रतिरूपण द्वारा छल करने का अपराध पाए जाने पर से उस पर एफईसी की धारा 419 के दर्ज कर उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लैब छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।